इंतखाबी मुहिम में तेजी, गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भलवाल में जयालों का लहू गरवाएंगे। पंडाल सज गया, कारकुन पहुंचने लगे। ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। कारकुन जलसागाह पहुंचने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। कहा, चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। आज मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। विफाक में आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। बिलावल भुट्टो तहजीब के दायरे में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें, वरना बोलना सबको आता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, मेरा ख्याल है बिलावल नए पंजाब आए हैं। उन्होंने PKLI, कार्डियोलॉजी सेंटर, दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटियां नहीं देखी। कौन सी ऐसी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब ला रहे हैं? कौन सा मंसूबा है जो बिलावल सिंध में लगाकर पंजाब ला रहे हैं? सिंध का कोई एक मंसूबा बताएं। कोई मोटरवे, पानी का मंसूबा हो तो बताएं। अगर आपने पसमानदगी देखनी है तो सिंध में देखें। क्या वजह है कि पूरे पंजाब को छोड़कर सारी मुस्लिम लीग नून एक हलके के ऊपर जो है बयानबाजी कर रही है, एक हलके के ऊपर जो है उनकी नींदें उड़ी हुई। बिलावल भुट्टो की लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गईं। पूरे पंजाब से नून लीग के पांव उखड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलविशा खान कहती हैं, ये इख्तिदार की खातिर तासुब के शोले भड़काना चाह रही हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा तहजीब में रहे। अगर कभी वो तहजीब से बाहर आए तो उस वक्त जब मरियम नवाज पर बुरा वक्त आया, उस वक्त वाहिद बिलावल ही थे जो मरियम के लिए निकले। उस वक्त आप सब कांप रहे थे। नवाज शरीफ याद रखें, मैं डटकर खड़ी हूं। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। जालिमों ने गरीब का सेहत कार्ड बंद किया। अवाम इलेक्शन में हिसाब लेंगे। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो नूरा कुश्ती बंद करें। कल तक यही नून लीग वाले उनके मामे चाचे बने हुए थे। चौधरी परवेज लाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज लाही कह लिया। कैसरा इलाही की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, चौधरी शुजात कहते हैं परवेज PTI छोड़ दे और कल बाहर आ जाए। वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन ने कहा, PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी PTI की तस्वीर है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबात हो रहे हैं, समाअत मुलतवी की जाए। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी वापस लेने का केस। सिंध हाईकोर्ट ने PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पूछा, उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए तो 10 दिन कहां रहा? जिस पार्टी से दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक है वो रिटर्निंग अफसर के पास कैसे पहुंचा? उम्मीदवार अगर कहता है जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है तो मामला कुछ और था। इलेक्शन प्रोसेस तो होगा, हम रोक नहीं सकते। मुल्क में जो गोरख धंधा चल रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। किस किस का क्या किरदार है और जिसका जो किरदार है वो अदा कर भी रहा है या नहीं, अल्लाह देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल हफीज लोनी की NA 252 से कागजात बहाली की अपील मुस्तरद कर दी। कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। वकील ने कहा, सजा पूरी हो चुकी है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। नाब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मौक्कल पर रोल पर रहा, 5 करोड़ जुर्माना भी नहीं दिया।
ऐसे लोग बलोचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी ना करें, इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठे इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,09,000, 15,000 के करीब शॉर्टफॉल है। आर्मी के लोग 1,984, एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स, एक्साइज, एंटी करप्शन पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, सिंध बॉय स्काउट्स, फ्रंटियर कांस्टेबल, लेडी हेल्थ विजिटर्स दे रहे हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। सिंध में इलेक्शन के लिए 1,22,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। 1,09,000 की नफरी मौजूद है। 15,000 एहलकारों की कमी का सामना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं आर्मी और रेंजर्स स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद होगी। एक्साइज और एंटी करप्शन के एहलकार भी हमारे पास होंगे। पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए सिंध हुकूमत का स्काउट्स की खिदमात लेने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध बॉय स्क्वाड्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ स्काउट्स भी ड्यूटी देंगे। बानी पीटीआई की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील शुएब शाहीन ने कहा नोटिफिकेशन और समरी का अमल देखें तो गैर जरूरी जल्दबाजी वाजे है। मुल्क के बाकी काम भी इतना तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मैं भी बिल्कुल यही बात कहने लगा था। पख्तूनख्वा में पहली बार 29 खातीन उम्मीदवार आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। खातीन उम्मीदवारों ने मर्द उम्मीदवारों के शाना बशाना इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मोदी सरकार मजहब की आड़ में इस्लामी तहजीब के निशान मिटाना चाहती है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर ओआईसी ने इज़हार तशवीश कर दिया। ओआईसी के बयान में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर के इफ्तिताह ने भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को गैर महफूज कर दिया है। इफ्तिताह में 8,000 अफराद की सिक्योरिटी के लिए 10,000 सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती शर्मनाक है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था इंतखाबात का आजादाना और पुरअमन इनेकाद कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस कौमी फरीजा अच्छे तरीके से अंजाम देगी। सिंध पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिंध में आम इंतखाबात में 1,22,000 अहलकार तैनात करने की तजवीज है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 अहलकार, हसास पर 6 और इंतहाई हसास पर 8 अहलकार तैनात होंगे। दहशतगर्दों की पंजाब में दाखिले की कोशिश नाकाम। आईजी पंजाब कहते हैं डीजी खान की सरहदी चौकी झंगी पर 8 से 10 दहशतगर्दों ने रात को हमले की कोशिश की। चौकी के जवानों ने जदीद कैमरास की मदद से दहशतगर्दों की निशानदेही की। पुलिस की भरपूर फायरिंग ने दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया।